सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में कितने लोगों को डायबिटीज़ है। एक तखमीने के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 71 लाख लोग डायबिटिक के मर्ज़ में मुब्तला हैं, यानी कि हमारी पॉपुलेशन का ये 7 to 8% है। और दुनिया भर में मैंने जैसे कि अर्ज़ किया कि इस वक्त 415 मिलियन लोग जो हैं वो डायबिटिक्स हैं, और ये तादाद जो है रोज़ अफजूं इसमें इजाफा हो रहा है। हर इंसान का ये हक है कि उसका जो मुस्तकबिल है वो ज़्यादा सेहतमंद हो, और सेहतमंद का मतलब ये नहीं है कि आपका वज़न ज़्यादा हो, ओबेसिटी हो। सेहतमंद का मतलब है कि आप बीमारियों से बचे रहें। डायबिटीज़ के मुतालिक, ज़ियाबीतिस के मुतालिक ये कहा जाता है कि ये उम्मुल अमराज है। ये तमाम अमराज जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के पूरे जिस्म को मुतासिर करती है, उनकी माँ है। और मैं क्योंकि आज के प्रोग्राम में ये बात करना चाहता हूँ कि ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा, हमारा फोकस ये होगा कि ख़वातीन जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस मर्ज़ से बच सकें। तो मैं ख़वातीन के मुतालिक ख़ास तौर पे बात करूँगा। पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि डायबिटीज़ की दो इकसाम है। एक किस्म है टाइप 1 डायबिटीज़, दूसरी किस्म है टाइप 2 डायबिटीज़। इनका फ़र्क भी बताऊँगा, और फिर आपको ये भी बताऊँगा कि जो है डायबिटीज़ में किस तरह से जो है कुछ लोग जो हैं उनमें रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, और उनको जो है क्या फ़र्क होता है। मसलन टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में होता ये है कि हमारा जो लबलबा है जो इंसुलिन बनाता है, जो कि तकरीबन शिकम मेदे के बिल्कुल पीछे होता है, जब उसमें इंसुलिन बनना बंद हो जाती है, वहाँ पे सेल्स होते हैं जिनको हम बीटा सेल्स कहते हैं। बीटा सेल से इंसुलिन बनती है, और अगर हमारा जिस्म का मुदाफ़ियती निज़ाम, इम्यून सिस्टम बज़ाते खुद अपने ही जिस्म के ख़िलाफ़ हो जाए, और वो खुलिये जो हैं जिनको बीटा सेल्स कहते हैं, जिनसे इंसुलिन बनती है, अगर वो उनके ऊपर हमला आवर हो जाए और उनको मारने लग जाए, तो ये इम्यून सिस्टम की कुछ ख़राबी है जो कि चंद लोगों में हो जाती है, जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है। यानी कि नौज़ायदा बच्चों से लेकर किसी भी उम्र में 15, 20, 25 साल यानी यंग एज में जो डायबिटीज़ हो जाती है, और उसकी वजह ये होती है कि उनके खुलिये जो हैं वो मुतासिर हो जाते हैं, और इंसुलिन बनना तकरीबन बिल्कुल नापैद हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इस किस्म की जो डायबिटीज़ होती है उसको टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। और ऐसे लोग जो हैं उनके अंदर इंसुलिन की इतनी शदीद कमी होती है। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसको मेटाबॉलिक हार्मोन कहते हैं, जो हमारे जिस्म के ग्लूकोज के निज़ाम को चलाने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ग्लूकोज के मुतालिक मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी हम कोई खुराक खाते हैं, ख़ास तौर पे जब निशास्तादार खुराकें खाते हैं, जिनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, जो कि रोटी में भी होते हैं, जो कि सब्जियों में भी होते हैं, फलों में भी होते हैं, तो हमारी जो ग़िज़ा है उसकी 3 मुख्तलिफ़ इक़साम होती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, निशास्तदार खुराकें, प्रोटीन जैसे कि अंडा हो सकता है, जैसे कि गोश्त हो सकता है, फ़िश हो सकती है, और फिर उसके बाद ऑयल, जिनको फैटी जो चीज़ें होती हैं, फ़ैट जिनमें होता है, जैसे कि दूध में भी होता है, और लहमियात भी इनको कहते हैं। तो ये तीनों हमारे लिए ज़रूरी है, मगर उनका एक तनासुब होना चाहिए, तवाज़ुन होना चाहिए। जैसे हमारी बॉडी को ज़्यादातर जो है जो ग्लूकोज़ है, ग्लूकोज़ हमारे लिए एक करेंसी है। जैसे कि हमारे जिस्म के अंदर जो बनती है, क्या उसको कहते हैं, जो एनर्जी बनती है, एनर्जी के लिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर ग्लूकोज हो। जिस्म जो है वो खुद, जब हम फूड खाते हैं तो अंतड़ियों से ग्लूकोज अंदर जाता है। अंदर जब जाता है तो उसमें खून में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ती है, और ग्लूकोज की मिकदार को लबलबा जो है वो गेज करता है, स्कैन करता है, और उसके हिसाब से इंसुलिन भेजता है। इंसुलिन जो है वो एक हाथ से ग्लूकोज को पकड़ती है, और वो चाबी की तरह है, वो जाके खुलिये में, जिस्म के जितने भी खुलिये हैं, आप सोचिए ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारे अंदर, तो वो जाके उस सेल पे लगती है, हर सेल में लगती है, और जब वो सेल के ऊपर लगती है तो सेल जो है खुल जा सिम हो जाता है, वहाँ पे एक गेट खुल जाता है, दरवाज़ा खुल जाता है, और कार्बोहाइड्रेट जो कि ग्लूकोज की शक्ल में होती है वो अंदर चली जाती है, सेल के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो एक ख़ास निज़ाम के ज़रिए एनर्जी में तहलील हो जाती है। अगर ये इंसुलिन ना हो या इंसुलिन की कमी हो तो ग्लूकोज खून में तो बढ़ता चला जाएगा, मगर
हमारे जो सेल्स हैं उनके अंदर नहीं बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमें वो जो जितनी भी अलामात हैं डायबिटीज़ की वो होने लग जाती हैं। हमारा मुंह सूखने लग जाता है, पेशाब बार बार आने लग जाता है, वज़न कम होने लग जाता है, बदन घुलने लग जाता है और भूख बहुत ज़्यादा लगती है और रात को उठ के पेशाब करना पड़ता है। तो ये जितनी भी अलामात हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्योंकि इंसुलिन की शदीद या मुकम्मल कमी होती है तो उनमें ये अलामात बहुत ज़्यादा हैं। और अगर ऐसे लोगों को जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ हो, खुदा न खास्ता इंसुलिन ना मिले, तो ये ज़िंदा नहीं रह सकते। ये कोमे में चले जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तेज़ाबियत इतनी ज़्यादा बदन में हो जाती है, कीटोन्स बढ़ जाते हैं, तेज़ाबी मादे बढ़ जाते हैं, हत्ता कि वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं और इसको डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कहते हैं, जो कि एक इमरजेंसी है और वो फिर इमरजेंसी में जाना पड़ता है, अस्पताल में जाना पड़ता है और उनको इंसुलिन ड्रिप की सूरत में लगती है और बैलेंस किया जाता है और ग्लूकोज वगैरह ये सब कुछ जो है एक लंबा काम है। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि जो टाइप 1 डायबिटिक्स हैं, छोटी उम्र के डायबिटिक्स हैं, इनको अगर डायबिटीज़ हो गई और ये कैसे हो जाती है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कुछ लोगों में कोई वायरस आया, कोई वजह हुई जिसकी वजह से क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम, इम्यून सिस्टम बिगड़ गया और फ़ौजें जो हमारे अंदर थीं, जो बाहर के जरासीमों से लड़ती हैं, उन्होंने अपने ही खुलिए, जिनमें कि बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस जो पेंक्रियाज के होते हैं, उनको मुतासिर कर दिया। सो ये टाइप 1 डायबिटीज़ के मुतालिक आपको एक छोटा सा आइडिया हो गया होगा। ये कदरे कम लोगों को होती है। दूसरी तरफ टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 2 डायबिटीज़ में ये होता है कि हमारे बीटा सेल्स जो हैं, जो लबलबे में होते हैं, वो कदरे कम, यानी 50% तक जब वो कम काम करना शुरू कर देते हैं तो नतीजा ये होता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ इतनी शिद्दत से सामने नहीं आती, मगर वही होता है कि बदन में दर्द होती है और साथ में वही प्यास लगती है, पेशाब बार बार आता है, भूख लगती है, जिस्म घुलने लग जाता है, रानों से वज़न कम हो जाता है, इधर से वज़न कम हो जाता है, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। या कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनको डायबिटीज़ हो चुकी है और वो इत्तफाकिया कभी किसी और मकसद के लिए गए, यूरिन में, पेशाब में उनके ग्लूकोज आ गया, उनके शुगर आ गई तो उनको पता चला, या उन्होंने ग्लूकोमीटर से वैसे ही चेक कराया घर में तो पता चला ज़्यादा है, या लैब में गए तो ब्लड शुगर फास्टिंग कराई तो पता चला कि ज़्यादा है, या कोई ब्लड शुगर रैंडम किसी भी वक्त, तो उनको पता चलता है कि ब्लड शुगर है सिम्टम्स की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से। ये टाइप 2 डायबिटीज़ है। ये उतनी ख़तरनाक नहीं है, मगर ये खामोश कातिल है। ये आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के हर पार्ट को मुतासिर करती है लॉन्ग स्टैंडिंग, अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए। कंट्रोल का मतलब क्या है? कंट्रोल का मतलब ये है कि हम जो है, हमारी ब्लड शुगर फास्टिंग, जिनको डायबिटीज़ नहीं है वो हर वक्त 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए, और जिनको डायबिटीज़ है उनकी 126 या उससे ज़्यादा ब्लड शुगर फास्टिंग निकलेगी। जो ये दरमियानी फासला है 101 से लेके 125 तक, इनको हम कहते हैं प्री डायबिटिक। ये गुमशुदगान है, इनको नहीं पता कि अभी डायबिटीज़ हो जाएगी, मगर मैं आपको बताऊं कि अगर ये अपना ख्याल नहीं करेंगे तो ये डायबिटिक बन सकते हैं। इसी तरह ब्लड शुगर रैंडम, जो खाने के 2 घंटे बाद की जाती है या किसी और वक्त की जाती है, क्योंकि ब्लड शुगर फास्टिंग में तो कम से कम 8 घंटे का फाका होना चाहिए। तो ये ब्लड शुगर रैंडम जो है, जो किसी भी वक्त की जाती है, खाने के 2 घंटे बाद की जाती है, अगर किसी की 140 से कम हो, 139 तक हो, तो ये नॉर्मल है। अगर किसी की 140 से लेके 199 तक है तो ये प्री डायबिटिक, अभी डायबिटिक नहीं है मगर आइंदा हो सकता है। और अगर 200 या उससे ज़्यादा है और 2 दफ़ा ऐसा हो गया, 2 दफ़ा चेक की निकल आई, तो ये डायबिटीज़ है। और फिर 200 से ज़्यादा लोगों की तो अल्लाह माफ़ करे 250, 300, 350, 400, 500, हैरानगी होती है कि माशाल्लाह चल फिर के। अच्छा जी, हमने टाइप 1 की भी बात कर ली, टाइप 2 की भी बात कर ली। एक मुख्तसर हमारे पास जो ये इंटरेक्शन का मौका है, इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ इहाता करने की, डायबिटीज़ के मुतालिक अवेयरनेस क्रिएट करने की आप में। और टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ के बाद हम बात करेंगे मेटाबॉलिक सिंड्रोम की। और हम आप जानते हैं कि बच्चे जो हैं आजकल वो बहुत शौक़ से, बड़े भी मगर ख़ास तौर पे बच्चे जो हैं वो ऐसी खुराकें बहुत ज़्यादा लेते हैं जिनमें चीनी और चीनी से बनी हुई तमाम चीज़ें जो खाने की और पीने की हैं, जो घर की हैं और बाज़ार की हैं, और जो मशरूब हैं और इस तरह की जितनी भी चीनी से बनी हुई चीज़ें हैं, उनका बेधड़क इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी ज़्यादा ये जो फिज़ी ड्रिंक्स और ये जितने भी ड्रिंक्स हैं ऐसे,
ये अगर चेन में जो फिज़ होती है उसमें जो कार्बोनेटेड वाटर होता है उसकी अपनी ख़राबियाँ हैं, मगर जो उनमें शुगर कंटेंट है और ये जो बड़े बड़े कोलाज हैं और ये जितने भी अगर आप देखें तो उनमें कई सैशे चीनी के डाले होते हैं, तो इनसे बचने की हमें ज़रूरत है, शरबत से बचने की ज़रूरत है, हमें जो है मीठी चीज़ों से बचने की, मीठी से मुराद मेरी चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ों की बात कर रहा हूँ। इसी तरह मैदे और मैदे से बनी हुई चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए बहुत ख़राब हैं और उनसे वज़न भी बढ़ता है, और जब वज़न बढ़ता है और अगर खुदा न खास्ता किसी को मौरूसी तौर पे, ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये मौरूसी तौर पे होती है, यानी कि अगर किसी के वालिद, वालिदा, खाला, चाचा, मामा, किसी को ऐसे नाना दादा को है तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपको भी डायबिटीज़ हो सकती है। फिर उसके बाद जब वज़न बढ़ जाता है तो भी डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओबेसिटी जिसको हम कहते हैं, वज़न बढ़ना, फिर उसके बाद ओबेसिटी जो है ये नापी जा सकती है, इसको कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। अगर BMI हम कैलकुलेट करें, हाइट कितनी है और वज़न क्या है, तो उससे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद जो एब्डोमिनल गर्थ है, ये जो हमारा पेट कमर की जगह कमरा बन जाता है, अगर ये बढ़ती जाते हैं, मर्दों में 40 इंच से ऊपर अगर हो जाए तो डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ख़वातीन में 36 इंच से कमर ज़्यादा हो जाए तो डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन मुहर्रिकात को भी ज़हन में रखें। और आजकल ये जो बच्चे हैं और छोटी उम्र के लोग हैं, जब मैंने आपको बताया कि 20-25 साल की उम्र तक टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, मगर देखने में ये आया है कि जो पहले 35 और 40 साल की उम्र में डायबिटिक्स हुआ करते थे टाइप 2, अब वो उम्र कम हो रही है क्योंकि बच्चे फरबा हो रहे हैं, उनके लबलेबे में कैपेसिटी है इंसुलिन बनाने की, मगर हुजम इतना ज़्यादा हो गया है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं कि एक अराजी है जो कि समझ लीजिए कि 1 एकड़ है और उसके एक ट्यूबवेल लगा हुआ है और वो ट्यूबवेल पूरी अराजी जो है उसको कवर करता है और सैराब करता है, मगर वो अराजी जो है वो अगर बढ़ के 1 एकड़ की बजाय 1.5 एकड़ हो जाए और ट्यूबवेल जो कम पड़ जाए तो बाकी जगह सूखी रह जाएगी। बिल्कुल उसी तरह जब हमारा हुजम बढ़ जाता है, वज़न बढ़ जाता है, तो हमारा लबलबा गो के काम कर रहा है मगर वो पूरी इंसुलिन बाहम नहीं पहुंचा पाता, तो उसकी वजह से डायबिटीज़ की अलामत आने लगती हैं। सो हमें अपनी खुराक का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, ये मैंने चंद बातें आपके साथ डायबिटीज़ के मुतालिक की, बहुत सी और भी अभी होंगी जो कि हमें एक चीज़ जो है हम कैसे जानें कि हमें डायबिटीज़ है, तो बड़ा आसान है, यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन करा सकते हैं और उससे पता चल जाता है कि पेशाब में शुगर तो नहीं आ रही। पेशाब में शुगर तब आती है जब 200 या उससे ज़्यादा खून में शुगर हो, तो फिर पेशाब में भी आने लग जाती है। तो एक तो हमें ये ख्याल रखना होगा। दूसरा, हम जैसे मैंने पहले भी बताया कि ब्लड शुगर फास्टिंग चेक करा सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, और वो लैब में भी हो सकती है और ग्लूकोमीटर पे भी हो सकती है। ग्लूकोमीटर घर में मिल जाते हैं, आप घर ला सकते हैं, उनको ख़रीद के ला सकते हैं। कुछ लोग परेशान होते हैं कि ग्लूकोमीटर जो है उससे हमारी ब्लड शुगर सही आएगी, नहीं, वो एक ट्रेंड देती है, वो अच्छी चीज़ है, उससे पता चल जाता है। ब्लड शुगर रैंडम चेक करा सकते हैं। और इसके अलावा एक 3 माह का, गुज़श्ता 3 माह का टेस्ट होता है जिसको हम HbA1c कहते हैं, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, तो वो भी आप चेक करा सकते हैं। अगर आपकी 5.5 से कम है तो आपको डायबिटीज़ नहीं है। अगर आपकी 5.5 से लेके 6.2 या कुछ लेबॉर्ट्रीज 6.5 तक मानती है, यानी 5.5 से लेके 6.5 तक है, तो 6.4 तक समझ लीजिए, तो अभी आप प्री डायबिटिक हैं, यानी कि डायबिटीज़ तो नहीं है फुल फ्लेज, फुल ब्लोन, मगर नॉन डायबिटिक भी नहीं है क्योंकि वो तो 5.5 था, तो 5.6 से 6.4 तक प्री डायबिटिक। समझ जाओ, ठिठक जाओ, संभल जाओ कि अब हो सकती है। तो अगर 6.5 या उससे जितनी भी ज़्यादा है, जैसे 7.5, 10 जितनी भी ज़्यादा है, तो समझ लीजिए कि ये गुज़श्ता 3 माह का टेस्ट है जो कि रेड ब्लड सेल्स पे कितनी ग्लूकोज लगा है उससे करते हैं। तो ये 2-3 तरीक़ों से आप पता कर सकते हैं। अलामात अपनी जगह पे हैं, वो मैंने पहले आपसे जिक्र कर दिया। अच्छा, तो वजूहात जो हैं वो मैंने आपको बता दी कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो लोग बहुत देर तक स्क्रीन्स के सामने बैठे रहते हैं और टेलीविज़न देख रहे हैं या ज़्यादा हिलते जुलते नहीं हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, तो वो बच्चे हों, बड़े हों, जो भी हों, तो उससे बढ़ जाए ज़्यादा खाना और चीनी से बनी हुई ज़्यादा चीज़ें खाना, फरबा हो जाना, मैदे और मैदे से बनी हुई चीज़ें खाना, तली हुई चीज़ें खाना, डीप फ्राइड चीज़ें खाना, ये जो हैं ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टुवर्ड्स डायबिटीज़ हैं। और फिर उसके बाद
स्ट्रेस जो है वो जब हम लेते हैं बहुत ज़्यादा, हर वक्त टेंशन स्ट्रेस लेते हैं, नींद पूरी नहीं करते, इरिटेबिलिटी हो जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, और नींद जो है हम पूरी नहीं करते, मज़े करने के लिए कोई रात देर तक जाग रहे हैं, नींद का कोई वक्त नहीं मुअय्यन किया हुआ, कभी किसी वक्त सो रहे हैं, कभी किसी वक्त सो रहे हैं, तो उसकी वजह से बॉडी में जो है ऐसे हार्मोन्स की मिकदार बढ़ जाती है जो कि फाइट और फ्लाइट, यानी कि बॉडी को ये पैगाम आता है कि कोई आफत सी आ गई है, दरहम बरहम है निज़ाम, तो अपने आप को बचाने के लिए स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करो, जैसे कॉर्टिसोल वगैरह। अब इनका असर ये होता है कि इंसुलिन भी एक हार्मोन है, और बॉडी में एक साजीने की तरह, एक जिस तरह से सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा नहीं होता, हर चीज़ बैलेंस में चल रही होती है। कोई चीज़ बहुत ऊंची चली जाए तो सारी जो आवाज़ है वो मुंतशिर हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो इंसुलिन और कॉर्टिसोल और ये स्ट्रेस हार्मोन्स का तनासुब बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये स्ट्रेस की वजह से इंसुलिन कम पड़ जाती है और शुगर लेवल्स हाई हो जाते हैं, और नतीजा ये होता है कि हमारी डायबिटीज़ बिगड़ जाती है। डायबिटीज़ होती नहीं है इससे, मगर जहाँ पे चांसेस होती हैं वहाँ बिगड़ जाती है। फिर उसके बाद अगर हम अपना जो है ग़िज़ा का ख्याल नहीं रखते हैं, हम अपनी एक्सरसाइज का ख्याल नहीं रखते हैं, हम ज़्यादा पेटू बन जाते हैं, ज़्यादा बेतहाशा खा रहे हैं, एक्सरसाइज हो नहीं रही, वो जो मैंने आपको बताया कमर का कमरा बन गया है, और कोई जो है वॉक हम नहीं कर रहे हैं, कोई हम फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक्सरसाइजेज की भी 4-5 इकसाम होती है ना, तो उनमें से आप कोई भी कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेज हैं, एरोबिक्स हैं, एनरोबिक एक्सरसाइजेज हैं, तो आप अपने ट्रेनर से, अपने डॉक्टर से, अपने मुआलिज से पूछ सकते हैं कि आपके एज ग्रुप के हिसाब से, आपके वज़न के हिसाब से आपके लिए क्या सूटेबल है। जो चीज़ें कई सालों में बिगड़ती हैं वो एक माह में ठीक नहीं होती, दे टेक टाइम। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो जिस तरह से रोम जो है वो एक दिन में नहीं बना था, तो जो चीज़ें बिगड़ती हैं उनको संवरने में भी थोड़ा टाइम लगता है, और एक आदत बनानी पड़ती है। जैसे इल्लतें बनती हैं, जैसे हमारी बैड हैबिट्स होती हैं, उस तरह गुड हैबिट्स भी बनानी पड़ती हैं। और सोने और जागने की जो मैंने बताई, और जो मुनज़्ज़म ज़िंदगी गुजारने की, और टाइम मैनेजमेंट की बात, और फूड मैनेजमेंट की बात, और एक्सरसाइज की मैंने जो बात की है, उसके अलावा डॉक्टर के पास जाना, जाके अपने आप को चेक कराना, अपने टेस्ट्स कराना। लोग भागते हैं, ख़ासतौर पर अगर 40 की उम्र से ज़्यादा हो गए हैं, या कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ज़ख़म जो है लग गया, हील नहीं हो रहा, ज़ख़म जो है वो हील नहीं हो रहे, तो समझ जाइए कि भाई हो सकता है कि डायबिटीज़ का हो। खुदा न खास्ता एक ज़माना ऐसा था कि जो डायबिटिक्स थे और अपना ख्याल नहीं करते थे, तो मैं अब कॉम्प्लिकेशंस, पेचीदगियों की बात कर रहा हूँ कि अगर किसी को डायबिटीज़ होगी और डॉक्टर ने कहा भाई आप इंसुलिन लगवा लें, वो कहते हैं नहीं साहब, हमें तो आप गोलियों से ही ट्रीट करें। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों को अद्वियात जो हैं, ओरल मेडिकेशन जिसको हम कहते हैं, उनसे भी अफाका हो सकता है। इट डिपेंड्स व्हाट योर डॉक्टर सजेस्ट्स फॉर यू। सो एक वसी रेंज है कि किसको क्या चाहिए, मगर अपनी मर्जी से काम नहीं चलेगा। अगर आपको डॉक्टर ने इंसुलिन का कहा है तो इंसुलिन बेस्ट इलाज है। इंसुलिन 1921 में दरियाफ्त हुई थी, और जब वो दरियाफ्त नहीं हुई थी, बेंटिंग और बेस्ट ने दरियाफ्त की थी, तो लोग जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ थी या जिनको इंसुलिन की अशद ज़रूरत थी वो मर जाते थे। इंसुलिन इतनी अहम चीज़। अब तो इंसुलिन उस ज़माने में बोवाइन जो गाय होती थी उसके लबलबे से इंसुलिन बनती थी, डॉग के इंसुलिन और इस तरह के जानवरों से बनती थी, मगर अब तो कशीद करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए स्ट्रेटजी जो है, सिंथेटिक इंसुलिन बेहतरीन जो है, साफ़ सुथरी बेहतरीन, बहुत रिएक्शन हुआ करते उस ज़माने में, तो अब तो इंसुलिन बेहतरीन इस वक्त अवेलेबल है। और इंसुलिन की भी कई इकसाम हैं, कई 24 आवर्स हैं जो कि 24 घंटे काम करती हैं, जिसको हम जो है बेजल इंसुलिन कहते हैं। कई उसकी बोलस है जो कि अभी खाना सामने रखा और इंसुलिन लगाई और उस खाने को कवर कर लेती है। फिर कई जो है वो 12 घंटे काम करती हैं, कई 6 घंटे काम करती हैं। तो आपको कौन सी इंसुलिन की ज़रूरत है ये आपका डॉक्टर बेस्ट जानता है, मगर इंसुलिन को अपने खिलाफ मत समझिए। क्योंकि फुप्पी शीदा को जो है इंसुलिन लगी तो वो फौत हो गई, तो ये मत समझिए कि भाई ये मसला है। आपको अपने वालिद से अवेयरनेस, समझदारी से चलना है। और जो लोगों को इंसुलिन की ज़रूरत होती है वो इंसुलिन नहीं लगाते हैं और वो समझते हैं कि उसको डिले करते जाएं, तो खुदा न खास्ता आंखें ख़राब हो सकती हैं, रेटिना पीछे जो पर्दा बसारत है उसमें ख़राबी आ सकती है, बाद में फिर लेज़र लगवाते फिरें।
दिल की शरियानें जो हैं वो तंग हो सकती हैं। फिर उसके बाद पाँव जो है उनमें पहले तो दर्द होता है, फिर वो सो जाते हैं, बिल्कुल पाँव जो है वो एहसास ही जाता रहता है, और उसके बाद अगर फिर भी ना हो तो ज़ख्म लग जाता है क्योंकि एहसास तो होता नहीं है। और पाँव का कहते हैं कि इतना डायबिटिक को ख्याल रखना चाहिए, जैसे चेहरे का हम ख्याल रखते हैं ऐसे पाँव का ख्याल उसको देखना चाहिए, नीचे आईने से देखना चाहिए कि पाँव के नीचे तो कोई ज़ख्म नहीं आ गया। तो डायबिटिक्स के लिए तो हमें पाँव का बहुत ख्याल रखना चाहिए, और जो लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते खुदा न खास्ता वो फिर गैंग्रीन हो जाती है, पाँव गल सड़ जाते हैं, वो काटने पड़ते हैं, एम्पूटेट करने पड़ते हैं। बट दैट इज़ अ वेरी एडवांस्ड स्टेज, एवरीबडी डजंट हैव टू सफ़र लाइक दैट। ये वो लोग हैं जो बहुत अड़ियल होते हैं और बिल्कुल इंसुलिन बता रहे हैं डॉक्टर और ख़राबियाँ हो रही हैं तब भी नहीं लगा रहे। तो अगर आप वो अपने टेस्ट कराते रहेंगे, गुर्दों के टेस्ट कराने चाहिए, गुर्दे बहुत अहम हैं। इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल जब हाई रहते हैं तो उससे गुर्दों पे बड़ी ख़राबियाँ पेचीदगियाँ आ सकती हैं। गुर्दों के टेस्ट में सिंपल है, यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन करा लीजिए, और सीरम क्रिएटिनिन आप करवा सकते हैं। फिर उसके बाद आप जो है EGFR जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो चेक करा सकते हैं। तो गुर्दों के टेस्ट हमें करवाने चाहिए, जिनसे हमें पता चलता है कि हमारे गुर्दे जो है वो किसी पेचीदगी का शिकार तो नहीं हो रहे। यानी कि अज़ मुख्तसर मैं आपको बताऊँ कि पूरा जिस्म जो है वो अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में ना रहे तो मुतासिर हो सकता है। अब प्रोग्राम के इख्तिताम में मैं सिर्फ ये ट्रीटमेंट की बात, एक अच्छी बात आपको बताता चलूँ कि ये वो बीमारी है जिसको अगर हम, ये आप समझ लीजिए बीवी की तरह है, अगर आप उसका ख्याल रखेंगे तो वो आपका ख्याल रखेगी, नहीं ख्याल रखेंगे तो हर वक्त झिक झिक टिक टिक लगी रहेगी और आप जो है अच्छा ज़िंदगी का मज़ा नहीं ले सकेंगे। तो अच्छी खबर ये है डायबिटीज़ के मतलब कि खुदा न खास्ता कैंसर की तरह या दूसरी बीमारियों की तरह ऐसी नहीं है कि फ़ौरन जानलेवा हो, ये आहिस्ता आहिस्ता दीमक की तरह चाटती है उन लोगों को जो अपना ख्याल नहीं रखते हैं। तो एक तरह से ये बदला लेती है। तो एक जो अच्छा बैलेंस्ड लाइफस्टाइल है जिसमें कि आपकी बैलेंस्ड फूड है, डाइट चार्ट आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट से, अपने डायबिटोलॉजिस्ट से ले सकते हैं, और आप अपनी एक्सरसाइज जो है एक तवाज़ुन में, यानी कि 30 मिनट्स एवरी डे करें, 150 मिनट्स पर वीक करें, और उसके बाद जो है आप अपने टेस्ट्स कराते रहें और अपने स्ट्रेस लेवल्स को मेंटेन करते रहें। साइको थेरेपी जो है वो, यानी आप अच्छे शांत रहें, और उसके बाद अपने ब्लड टेस्ट कराते रहें, यूरिन टेस्ट कराते रहें। माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, पेशाब में प्रोटीन तो नहीं आ रही, ये चेक कराना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आप अपनी मेडिसिन, जो भी डॉक्टर आपको बताए मेडिसिन, वो किसी के लिए तो ये भी हो सकती है कि उससे वॉक करे, अपना वज़न कम करे, किसी के लिए हो सकती है कि वो मेटफॉर्मिन ले, और फिर और भी बहुत सारी क्लासेस हैं ओरल मेडिसिन की, या फिर टीका जो है इंसुलिन, क्योंकि सिर्फ टीके की सूरत में लगता है तो लोग उससे डरते हैं, मगर इंसुलिन की जो अब आजकल सिरिंजेस अवेलेबल हैं वो ऐसे है कि अगर मच्छर काट ले तो आपको कोई तो होगा, उस सिरिंज जो है वो लगेगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी बारीक, इतनी छोटी सी सिरिंज है, और वो लगती है ज़्यादातर इधर पेट में ना, लोगों को पता ही नहीं, अवेयरनेस नहीं है, कोई यहाँ लगा रहा होता है, कोई यहाँ, कोई इधर, तो नहीं, उसकी कुछ जगह हैं, बेस्ट जो है वो पेट में लगती है, इस जगह पे अमूदी तौर पे यहाँ पे लगाते हैं, मगर कपड़ा उठा के। तो वो आपके डायबिटोलॉजिस्ट जो है वो आपको डायबिटीज़ एजुकेशनिस्ट, ये जो डायबिटीज़ के मतलब एजुकेशन है बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारी एजुकेशन नहीं होगी, हम इसके मुतालिक जान नहीं लेंगे तो ये मसले मसाइल रहेंगे। तो टाइप 1 डायबिटिक्स हों, बच्चे हों, बड़े हों, अपने डायबिटोलॉजिस्ट से इसके मुतालिक ज़रूर पूछिए। और ये जो हैं छोटी बच्चियाँ हैं जिनको नौज़ायदा हैं, या 5 साल या 10 साल या टीनेजर्स हैं, तो छुपाते हैं माँ बाप और बच्चियाँ स्कूल में छुपाती हैं, बिल्कुल मत छुपाएं भाई, ये कोई आपने गुनाह नहीं किया है, बताएं कि डायबिटीज़ है, इंसानों को ही होती है, छुपाना ना करें। ये होता है ना मट्टी, ये अगर हम कारपेट के नीचे कर दें तो चली नहीं जाती है, उसको साफ़ ही करना पड़ता है उसको। तो एक तो ये है कि बिल्कुल ना छुपाएं, रिश्ते नहीं आएंगे जी, आगे लड़की क्या करेगी, तो ये मैं लड़कियों के हवाले से बात कर रहा हूँ कि वुमेन एंड डायबिटीज़ की बात हो रही है, ये तो छुपाएं ना, बिल्कुल छुपाने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात ये है कि कल को जब शादी होती है माशाल्लाह, तो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें, इसलिए कि जब जो ख़वातीन अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं करती वो फिर इनफर्टिलिटी का शिकार होती हैं, कंसीव नहीं करती हैं, बच्चे नहीं कंसीव करती हैं। फिर उसके बाद जब हामला हो जाती है तो कुछ लोग ख़वातीन में छुपी होती है, क्योंकि एक स्ट्रेस आता है बॉडी पे, तो पता चलता है कि हमल के दौरान डायबिटीज़ होगी, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। तो जब हमल ख़त्म होता है तो डायबिटीज़ भी गायब हो जाती है, तो वो लापरवाह हो जाती है। भाई नहीं,
ये समझ लीजिए कि ये चली गई है, छुप गई है, वापस आएगी, अपना ख्याल रखिए। ये दूसरी बात ख़वातीन को बता रहा हूँ। तीसरी बात ये है कि जब मीनोपॉज हो जाता है, यानी एक ऐसी उम्र को पहुंचती है जब माहाना पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर डायबिटीज़ वापस गिलगार कर सकती है। तो उस वक्त जो हड्डियों का भुरभुरापन है और ये जो इस तरह की बीमारियां आती हैं और एक डिप्रेशन सा होने लगता है, क्योंकि एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेना जब ख़त्म होता है तो औरतें उसको ज़हन पे सवार कर लिया, अरे इसमें क्या बात है, ज़िंदगी जैसे जैसे चलती है, मुख्तलिफ पहलू जो हैं चलते रहते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ वुमेन एंड डायबिटीज़ के हवाले से कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने वज़न का ख्याल रखिए और ये जो है पंजीरियाँ और ऐसी चीज़ें जो है खाने से परहेज़ कीजिए और अपना ख्याल रखें। और द लास्ट वर्ड अगेन मैं ये कहूँगा कि आप बेकरी प्रोडक्ट्स जो हैं हमने अपनी ज़िंदगी में इनको इतना घुसा लिया है, तो ये चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ें और मैदे, ये 2 वाइट पॉइजन्स हैं ऑनेस्टली। द थर्ड इज़ सॉल्ट, वाइट पॉइजन्स लाइक वाइट फ्लोर, शुगर एंड सॉल्ट, अवॉइड दैम। और बैलेंस लाइफस्टाइल होना चाहिए। डॉक्टर से अपने से जो है राब्ते में रहें। और ख़वातीन के मुतालिक मैं एक रिपोर्ट देख रहा था और उसमें ये अलार्मिंग बात थी कि इस वक्त जो है 199 मिलियन ख़वातीन जो हैं दुनिया में उनको डायबिटीज़ है और ये तादाद 2040 तक 313 मिलियन तक जा सकती है। और पाकिस्तान में भी ये ख़वातीन का ये 51% वुमेन है, तो हमारी पॉपुलेशन में भी ये बढ़ सकता है। तो मैंने आपके जनाब एज ग्रुप्स की बात कर दी, जेंडर की बात कर दी, मुख्तलिफ जो एज ग्रुप्स हैं और ट्रीटमेंट की भी बात आपको बता दी। और जहाँ पे ये लोग समझते थे कि शहरों में गो के ज़रा ज़्यादा है, मगर देहात में भी अब मामला जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो लाइफस्टाइल देहातों का था वो भी बिगड़ने लगा है। तो कि डायबिटिक के लिए जो अच्छा तर्ज़ ज़िंदगी है, वज़न कम रखना, चुस्त रहना, वक्त पे सोना, खाना सोच समझ के खाना, कितनी कैलोरीज खा रहे हैं, ऐसे फल खा सकते हैं जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम हो और एक स्ट्रेस और टेंशन की कैफियत में ना रहना और अपने मौलिद से राब्ते में रहना, ये जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल किसी के लिए भी हो सकता है, वही डायबिटिक के लिए भी है। सो डायबिटीज़ आपको एक तरह से एक तंबीह करती है कि सुधर जाओ, ठीक हो जाओ, तो फिर माशाल्लाह आप ज़िंदगी का तमाम काम कर सकते हैं। कोई किसी चीज़ की कदगन या रुकावट नहीं है। आप डायबिटीज़ के बावजूद ज़िंदगी बेहतरीन खूबसूरत गुजार सकते हैं। अपने आप को, अपने प्यारों को ये जो है अवेयरनेस दीजिए। उनको डायबिटीज़ जो अगर हो गई है तो उससे बचाइए। जिनको डायबिटीज़ नहीं है, मालूम नहीं है, वो पता कर लें। यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन हो सकता है, वो ग्लूकोमीटर से हो सकता है, वो जाके अपना लैब से करा सकते हैं। और भी टेस्ट होते हैं, अभी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं की। एक ख़ास टेस्ट होता है जिसमें ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, वो अगर जानना हो कि किसको है या नहीं है। तो काफ़ी बातचीत हो गई आपसे। समय FM पे डॉक्टर रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा अपना। अल्लाह करे कि तमाम पाकिस्तानी जो है इस बीमारी से और तमाम बीमारियों से बचते रहें। मगर जिस तरह से ज़िंदगी का सॉफ्टवेयर ये है कि कोई ना कोई मसला दरपेश हो जाता है, मसले को मैनेज कैसे करें, क्योंकि डायबिटीज़ इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इट इज़ नॉट अ डिसीज़। डिसऑर्डर का मतलब होता है जब चीज़ों को ऑर्डर में कर लें। अगर डिसऑर्डर है तो ऑर्डर में कर लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। सो दैट इज़ द गुड न्यूज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मेरा रेडियो समा FM